देश छोड़कर विदेश भागने वाले एक आरोपी को दहिसर पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, जो महज 10वीं पास होने के बावजूद एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर बनाया और करीब 2000 लोगों को चूना लगाकर फरार होने की फिराक में था। दहिसर पुलिस ने बड़ी साइबर ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने bitsstaking.com नाम की कथित क्रिप्टो निवेश स्कीम चलाकर करोड़ों रुपए हड़पने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 27 फरवरी 2026 को की गई। अब आरोपी जेल कस्टडी में है। बाकी 8 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दहिसर पुलिस के मुताबिक आरोपी द्वारा एक कंपनी के नाम पर निवेशकों को ऊंचे और त्वरित रिटर्न का झांसा दिया गया। शुरुआत में कुछ निवेशकों को मुनाफा देकर अपना भरोसा बनाया गया और उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों से मोटी रकम निवेश करवाई गई। जांच में सामने आया कि वर्ष 2021 से 2022 के बीच इस स्कीम के जरिए 18 निवेशकों से करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी की पहचान सुजीत शंकर राव जाधव के रूप में हुई है, जो महाराष्ट्र के सातारा का निवासी है। आरोपी ने मोबाइल की मदद से यूट्यूब पर सॉफ्टवेयर बनाने का जानकारी लिया और धीरे धीरे पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया। फिर उसी सॉफ्टवेयर के जरिए आरोपी ने पैसे जल्द से जल्द मुनाफा देने का वादा करके सैकड़ों लोगों को जोड़कर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया। जब करोड़ों रुपए बैंक खाते में जमा हो गया तो आरोपी ने अपना संपर्क लोगों से तोड़ दिया और देश से फरार होने की फिराक में था। तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 1999 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है और दूसरे आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। स्टेशन में MPID के सेक्शन के तहत एक केस रजिस्टर हुआ था। CR नंबर है 1305/2024। इस सेक्शन में हमने MPID के सेक्शन अप्लाइड किए थे। इस केस में जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम है सुजीत शंकर राव जाधव, जो महाराष्ट्र के सातारे का रहने वाला है, उसने खुद सॉफ्टवेयर डेवलप किया था और ये जो सॉफ्टवेयर था ये MLM मार्केटिंग सिस्टम से तैयार किया गया था, जिसमें रेफरल कमीशन सिस्टम होती है। अगर कोई इन्वेस्टर पहले इन्वेस्ट करता है तो उसको और इन्वेस्टर्स लाने होते हैं, उसके बाद वो और चेन डेवलप होते रहती है, जिस आधार पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर और इनिशियल एजेंट जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलता है। ये चेन डेवलप करने का एक सिस्टम रहता है कि जिस सिस्टम में ये चेन एक ऑप्टिमिस्ट लेवल पे जाने के बाद में अपने आप कोलैप्स हो जाती है और उससे जो एट द एंड इन्वेस्टर्स है उनके काफ़ी सारे पैसे डूब जाते हैं। जब ये केस रजिस्टर हुआ था तभी फ्रॉड अमाउंट थी 1,85 लाख। बाद में जब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डेवलप होते गया तो पता चला कि अभी तक 6,50 लाख तक लोगों की जो अपार रकम हुई है। और इसका जो एक्यूज है वो एक्यूज जब से केस रजिस्टर हुआ था तब से एब्सकॉन्डिंग था। वो हिंदुस्तान के बाहर थाईलैंड भाग के जाने की कोशिश कर रहा था। उसको अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की मदद से अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हमने पकड़ लिया है। उसको हमने पुलिस कस्टडी में इंट्रोगेट किया। अभी उसने क्राइम प्रोसीड अमाउंट से अहमदाबाद मेहसाना में कुछ फ्लैट परचेज किए थे। वो फ्लैट्स भी हमने इन्वेस्टिगेशन में सीज किए हुए हैं। उस बारे में वो फ्लैट बेच के जो इन्वेस्टर्स के अमाउंट है वो रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो आरोपी है वो आर्थर रोड जेल में है और इसके जो और साथीदार हैं, इसके जो एसोसिएट इन क्राइम्स है, उनका भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में नाम रिवील हुआ है। उनके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आरोपी इसका पहले भी बैकग्राउंड है। इसका अंबोली पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर था और उसमें वो 2019 को अरेस्ट हुआ था, बेल आउट हुआ है। आरोपी का वैसे देखने जाए तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है, लेकिन वो खुद सुमोटो पढ़ाई करके उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और ये जो इस क्राइम के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वो उसने खुद डेवलप किया हुआ है। मार्केटिंग वाला सॉफ्टवेयर होता है और ये ब्लॉकचेन सिस्टम पे चलता है और इस आधार पे जो इन्वेस्टर जो होते हैं उनका पैसा जो रेफरल सिस्टम है जो एट द टॉप रहता है उसको आते जाते रहता है और जो एंड यूजर होता है अपने आप सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है तो एंड यूजर को रिटर्न्स नहीं मिलता।